छात्रों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू, इसके हमने 4 सेट बनाए हैं। एक सेट आपको हमने कल भेज दिया था, आज दूसरा सेट लेकर आए हैं। 3 और 4 2 सेट आपको और उपलब्ध कराएंगे। कुल मिला के चारों सेटों में से आपको 20 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चारों सेट अच्छी तरह से तैयार कर लें, जिससे आपके 20 प्रश्न जो है पक्के हो सके और खाली इधर उधर ना घूमे, डेली प्रतिदिन पढ़ते रहें। क्योंकि अभी आप बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, आपका विद्यालय बंद है, इसलिए समय बर्बाद ना करके पढ़ाई में अधिक समय दें। पहला प्रश्न है, गुज्जर बकरवाल कहां के रहने वाले थे? तो गुज्जर बकरवाल जो है मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के रहने वाले थे, और ये जो है पशुपालक थे और मुस्लिम जनजाति थी जो पहाड़ों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल आदि पे प्रवास के लिए अपने प्रवास करते थे, अपने मवेशियों को साथ इधर उधर घूमते रहते थे उनके चारा की तलाश में। अगला प्रश्न आता है इसी में, रायका रहते थे, रासे रायका राजस्थान, तो रायका जनजाति थी वो राजस्थान की थी। ये 2 चीजें पालते थे, क्या? ऊंट और भेड़, ये 2 चीजें पालते थे और ये राजस्थान व गुजरात आदि में घूमते रहते थे, लेकिन महत्वपूर्ण से थे राजस्थान। रायका जाति सबसे अधिक जनजाति राजस्थान की है। अगला प्रश्न आता है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क वृत्त जो रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं इसमें से, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा आदि 8 राज्यों से गुजरती हुई ये गुजरती है। और अगला प्रश्न है इसका, भारतीय स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी? तो भारतीय स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 5200 किलोमीटर है, जो 7 देशों को स्पर्श करती हुई छूती है। 7 देशों को, जैसे नेपाल है, चीन है, और भी देश है, कुल मिला के 7 देश, इस तरह पाकिस्तान है, 7 देश हैं जो इससे इस रेखा को स्पर्श करते हैं, स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कभी पूछ भी लिया जाता है इस तरह से, तो 7 देशों को। अगला है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश स्थानीय समय में अंतर होता है कितने का? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय का अंतर होता है 2 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरता है? तो भारत का मानक यामोत्तर मिर्जापुर, जो प्रयागराज के पास में है, मिर्जापुर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है इसका 7वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत ही सुंदर स्थान है ये, और पर्यटक यहाँ बहुत जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर स्थान माना गया है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। ये भारत का सबसे, यहाँ जो है भारत का जो है सबसे पहले सूर्य उदय होता है। सबसे, अब एक प्रश्न ये भी बनता है, जनरल नॉलेज में भी आ जाता है कंपटीशन परीक्षाओं में, सब भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय यहाँ यहीं पर होता है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व, भारत में या उत्तर रेखा। अगला है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम बताने हैं, तो अभी हमने इससे पहले आपको बताए थे, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, ये सभी हैं। लेकिन कभी कभी इसमें एक विकल्प दे देते हैं, विकल्प ये देते हैं कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये सारे राज्य आपको ध्यान होंगे, और जिससे नहीं गुजरती है उस राज्य को आप देखेंगे, इन राज्यों से मिलान करेंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादातर विकल्पों में उड़ीसा दे दिया गया है, तो उड़ीसा दिया जाता है, तो और ये स्थान देते हैं, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक उड़ीसा दे दिया, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, 3 ओर समुद्र से घिरे स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तो 3 ओर जो समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है, जिसके तीनों ओर जो है समुद्र होता है।
तो ऐसे ही हम इसमें देखें, भारत के तीन ओर जो समुद्री भागों से घिरा हुआ है, वो दक्षिण में अगर देखें तो हिंद महासागर है। अब दक्षिण में, अब इसे दिशा की समस्या आती है, तो भारत के मानचित्र में आप देखें, भारत के मानचित्र का इधर का भाग होता है पूरब और इधर का भाग होता है पश्चिम, और ऊपर का भाग होता है उत्तर और नीचे का भाग होता है दक्षिण। तो यहां पर दक्षिण जो है ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर आ जाता है, और एक और सागर है इसमें पूरब में, बंगाल की खाड़ी है। अभी हमने आपको बताया इधर पूरब, तो पूरब में इधर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है। तो ये, और उत्तर का भाग जो है वो अन्य देशों से स्पर्श करता है, स्थलीय भागों से। ये सब क्या है, समुद्री भाग है, और एक भाग जो इसका खुला हुआ है वो अन्य देशों से, चीन है और नेपाल है, सारे देशों से, पाकिस्तान है, इनसे स्पर्श करता है। तो इसलिए ये तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के लिए प्रायद्वीप कहा जाता है, इसीलिए ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न आपका आता है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और ये किधर है, उड़ीसा राज्य में है। ये उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न आता है, भारतीय सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? भूभाग। तो सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार, सबसे प्राचीन भाग है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग गोंडवाना भूमि का नहीं है? तो भारत गोंडवाना भूमि का भाग नहीं है। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत की उत्तरी सीमा की पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की उत्तरी सीमा को देखा जाए, फिर मानचित्र की ओर आते हैं, तो उत्तरी सीमा जो इधर की आ जाती है, तो यहां पर क्या है, हिमालय है। यहां पर देखा होगा, ये हिमालय का भाग है, ये पट्टी जो है। और हिमालय किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो हिमालय देखेंगे आप, लेह लद्दाख, लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम व पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सब ऐसे हिमालय का क्षेत्र कहलाता है, यहां पर इससे स्पर्श करती है। अब एक प्रश्न इसमें और बनता है, प्रश्न ये बनता है कि हिमालय की, चलो आगे आया, उसमें बताएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, भूपर्पटी की कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं? भूपर्पटी की कितनी टेक्टोनिक प्लेटें हैं? 7, ये भी ध्यान रखना आप। अगला, लद्दाख, गिलगित एवं पाकिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये बहने वाली नदी है सिंधु। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। ये बताने वाले थे इससे पहले, अब ये चीज देख लें आप, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताएंगे। तो सबसे ऊंची आपसे पर्वत श्रेणी पूछी जाए विश्व की, तो पर्वत श्रेणी तो ये क्षेत्र हिमालय का आ जाता है, ये पर्वत श्रेणी हिमालय की है। अब इसमें एक चीज और आती है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और जो कहां पे है, नेपाल में है। और अगर यही चीज पूछी जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे कंचनजंगा। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये आपको भ्रमित करने वाली बात हो जाती है। बच्चे ज्यादातर लिखते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पूछे तो माउंट एवरेस्ट लिखेंगे, लेकिन एक शब्द उसमें बढ़ा दें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कंचनजंगा लिखेंगे, जो सिक्किम राज्य में है, भारत के सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न आता है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो पहले तो आप ये जान लें कि प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं वो हैं वायु, जल, भूमि, मृदा, सूर्य का प्रकाश, खनिज और जल वायु। ये सब क्या हैं? ये सब जो है पर्यावरण के तत्व हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है, इसमें महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो महत्वपूर्ण तत्व की बात आएगी तो आप लिखेंगे जलवायु। जलवायु इसका महत्वपूर्ण तत्व है, जल और वायु, जिस पर जीवन टिका है। ये चीज ध्यान रखेंगे, यही आपको इसमें भरना है। अगला प्रश्न आता है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब झीलें कैसे बनती हैं? झीलें एक प्रकार का गड्ढा, चारों ओर पहाड़ियां हैं
और बीच में जो है पानी इकट्ठित होता रहता है पहाड़ियों का, तो वो क्या बन जाती है, झील बन जाती है। ऐसी जम्मू कश्मीर में एक झील है, उसे जम्मू कश्मीर की जो झील है उसका नाम दिया गया बुलर झील। और ये मनोरंजन व पर्यटन का जो है, लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, मनोरंजन करते हैं, नौका विहार करते हैं उसमें, तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। अब ये दो तरह की होती हैं, एक तो खारे पानी की भी होती हैं और मीठे पानी की झीलें होती हैं। तो मीठे, जम्मू कश्मीर वाली जो बुलर झील है ये मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, पादप भिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पादप भिन्नता में भारत का विश्व में 10वां स्थान है, ये चीज ध्यान रखेंगे, और एशिया में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो भारत की जनसंख्या जो है 17.5% थी। किसमें? विश्व में। मान लीजिए 100 में से 17.5% जनसंख्या हमारे ही देश की है। तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है आज के समय में 1.1 अरब 46 करोड़ के लगभग हमारे देश की जनसंख्या है। और वैसे तो चीन की ज्यादा थी, लेकिन चीन की जनसंख्या अब कम हो गई है, 1.42 हो गई है, और हम है 1.46 पे हमारा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विशाल देश है भारत, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो संसाधनों की निरंतर कमी होती चली जाएगी और हमारा देश एक निर्धनता की ओर चला जाएगा, और यहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वो अगले चैप्टर आएगा, उसमें हम इन चीजों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। और आज शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा उसे डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है, तो ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लें। और तीसरा भाग हम जल्द ही इसका लेकर आएंगे। प्रत्येक दिन प्रत्येक भाग को आप तैयार करते चलें, जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा ना रहे, परीक्षा के समय कम रह गया, और आप तैयारी अच्छे से करते चलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।